हे क्लास 9th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स फन वसीम, जहाँ पढ़ाई होती है थोड़ी स्मार्ट और थोड़ी इजी। मैं हूँ मुबशरा और आज हम करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात की थी सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे सारे होंगे 1 और 2 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन बी। सेक्शन बी का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। हिंदी में कहें तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन ए, एयर जो कि एक मैटर होता है यानी पदार्थ होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो कि मैटर नहीं होता। अच्छा, मैटर यानी ये पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि पदार्थ होने के लिए जरूरी है कि उसका मास और वॉल्यूम होना चाहिए। मास मतलब द्रव्यमान होना चाहिए और वॉल्यूम मतलब उसका आयतन होना चाहिए। और हैप्पीनेस यानी खुशी का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हैप्पीनेस, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलॉयज आर क्लासिफाइड एज। अलॉयज को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं? तो मिश्र धातु जो होते हैं हमारे कंपाउंड्स, इसका पहला ऑप्शन कंपाउंड्स है जो कि नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मेटल से मिलकर के बने होते हैं। दो या दो से ज्यादा मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं, उसके बाद जो बना होता है वो होता है हमारा कंपाउंड्स, जो रिएक्शन करने के बाद बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स यानी मिश्रण। तो मिश्र धातु जो है वो होते हैं हमारे मिश्रर्स। एग्जाम्पल इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे घर में जो स्टील के बर्तन यूज होते हैं वो एक हमारा अलॉय होता है। दूसरा जो हमारे घर में ब्रास यूज होता है, यानी जो पीतल के बर्तन यूज होते हैं वो भी अलॉयज होता है। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स क्यों है? क्योंकि आपको उसमें दिखाई नहीं देता कि कहाँ पर कौन सा वाला मेटल जो है वो यूज किया गया है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन। यानी जो पार्टिकल्स यानी उन कणों के बीच में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान किस में होता है, सबसे ज्यादा स्पेस किस में होता है? तो सॉलिड्स के अंदर सबसे कम होता है, तो ये इसका करेक्ट नहीं होगा। लिक्विड में सॉलिड से कम होता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। गैस एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल स्पेस पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि एक असर्शन रीजन है। तो इसका असर्शन दिया हुआ है, एट हायर टेम्परेचर्स a saturated solution may become unsaturated। यहाँ पर है कि एक हायर टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड बनाया जा सकता है। दो रीजन है इसमें, सोल्यूबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉलिड सॉल्यूट्स इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है हमारा, जो कि 2 मार्क क्वेश्चन है। व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप बट गैसेस डू नॉट। सॉलिड्स का डेफिनेट शेप क्यों होता है लेकिन गैसेस का नहीं होता? तो इसका आंसर है बिकॉज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन एटम्स ऑफ सॉलिड मैटर इज एक्सट्रीमली लेस। क्योंकि सॉलिड मैटर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए उसका डेफिनेट शेप होता है। तो यहाँ इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, बिकॉज intermolecular space between atoms of solid matter is extremely less। क्योंकि सॉलिड्स मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर मिक्स आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, इज दिस अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। तो पहली बात तो हमें ये बताना है कि ये जो मिक्सचर जो मिक्स किया है टीचर ने, आयरन फाइलिंग्स और सल्फर पाउडर जो मिक्स किया है वो एक मिक्सचर है या कंपाउंड। तो इसका आंसर होगा वो एक मिक्सचर हो जाएगा। हाउ विल यू सेपरेट द कंपोनेंट्स। तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे? तो हम इसको मैग्नेट की हेल्प से सेपरेट करेंगे, क्योंकि जब मैग्नेट से हम इसको सेपरेट करेंगे तो जो आयरन फाइलिंग्स है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर वो सेपरेट हो जाएगा और वहां बचेगा सल्फर पाउडर। लेकिन इसका आंसर लिखना कैसे है हमें? तो इसका आंसर लिखना है कुछ इस तरह से है, इट कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन फाइलिंग्स फ्रॉम द सल्फर। मैंने बोल दिया है आंसर, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अ बोतल ऑफ एरेटेड ड्रिंक वाज ओपन्ड।
एक एडिटेड ड्रिंक की बोतल को ओपन किया गया है। बबल्स ऑफ अ गैस वर सीन एस्केपिंग, और वहां हमने देखा कि जो गैस के बबल्स है वो बाहर निकलते नजर आ रहा है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में हमें बताना है कि सॉल्यूट क्या है यानी विलेय क्या है, और सॉल्वेंट क्या है यानी विलायक क्या है। इस सोल्यूशन में बताना है कि यानी इस विलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हिंदी में कहे तो विलेय और विलायक बताना है। और बताना है कि इज इट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो यहां हम लिख देंगे कि इस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट जो है वो हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि वो डिसॉल्व हुई है, और जो सॉल्वेंट हो जाएगा इसमें यानी जो विलायक होगा हमारा वो होगा वाटर यानी H2O। और ये जो सोल्यूशन की अगर बात की जाए ये हेट्रोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, तो ये जो है वो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्यों है। अब यहाँ लग रहा होगा कुछ बच्चों को कि मैम वहां तो दिखाई नहीं देता कि कहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ वाटर है। तो जैसे ही हमने उस बोतल को ओपन किया तो ओपन करने के बाद में जो गैस बाहर निकली है ना तो वो उससे सेपरेट हो चुकी है, और जब सेपरेट आसानी से सॉलिड पार्टिकल हो रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहीं पर हमारे ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो लास्ट होते हैं। यहाँ तक का मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। उम्मीद है आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आपने नोट भी किए होंगे। उससे रिलेटेड मैंने आपको टॉपिक भी थोड़े थोड़े समझाए हैं। यहाँ तक की वीडियो अगर सबको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट सेक्शन के साथ में जिसमें हम सेक्शन सी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।